चैप्टर नंबर 12, ठीक है, हीरोन का सूत्र। यह जो हीरोन का फॉर्मूला है उस त्रिभुज में अप्लाई होता है जिसका तीनों भुजा दिया हो, तीनों भुजा दिया हो। और अक्सर विषमबाहु त्रिभुज में, विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा दिया होगा या परिमाप दिया होगा, दुगो भुजा दिया होगा। तो परिमाप क्या होता है जी? तीनों भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। तो जब परिमाप दिया तो दो भुजा को जोड़ के क्या करेंगे? परिमाप में से घटा देंगे तो तीसरा भुजा निकल जाएगा। तो ऐसे हम लोग पढ़े हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज जो होता है यह एक समकोण त्रिभुज है जी, जो किस पर कोण है 90। मान लो यह बी है जी, यह ए है, सी है, शीर्ष बी पर क्या है 90 डिग्री है। तो इस समकोण त्रिभुज में इसको आधार बोलते हैं जी। आधार को बेस बी से लिखा जाता है। इसको क्या बोलते हैं जी? है ना, परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब बोला जाता है या शीर्ष लंब बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस, HYPOTENOUS, हाइपोटेनस मीन्स कर्ण, ठीक है। आई बी मीन्स बेस होता है, बेस मीन्स आधार होता है जी, ठीक है। और यह होता है क्या जी? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स लंब, क्या होता है? लंब होता है जी। तो समकोण त्रिभुज का तुम लोग एरिया पढ़े हो, है ना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ध्यान देते हैं जी। तो यह समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में 3 गो चीज है जी, बी, पी और एच। तो कोई 2 गो दिया रहता है जी। अगर क्षेत्रफल पूछेगा, आधार दिया, ऊंचाई दिया, तो आराम से उस फार्मूला को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। लेकिन अगर बी दिया है, एच दिया है, तब क्षेत्रफल पूछता है तो हमको क्या निकालना होगा? पी। तो जरा बोलो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है जी? एच स्क्वायर होता है ना। तो पी निकालना, तो पी बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर। अगर बी निकालना है तब क्या होता है जी? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर एच ही निकालना है तो स्क्वायर इधर आके रूट करता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के। इस तरह से कोई 2 गो भुजा दिया रहेगा तो तीसरा निकाल के हम क्षेत्रफल इसका निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज का। समकोण हो गया, ठीक है। अब आता बाहु त्रिभुज। कौन? समबाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का सभी भुज आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं जी। आज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? अगर इसके भुजा को ए मानते हैं, इसको भी, तो सब क्या होगा जी? ए ही ना रहेगा, ठीक है। तो इस समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है जी? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? सम क्या होता है जी? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 समबाहु त्रिभुज का। लेकिन जो सवाल का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके भुजाएं दिया हुआ है जी, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, जो भी दिया है जी। तो हम जो हीरोन का फॉर्मूला है उसमें पढ़ने के लिए करेंगे क्या? यह तो फॉर्मूला हमको याद होनी चाहिए। सवाल आता है कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं? कोई बताएगा क्षेत्रफल किसे कहते हैं? हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, मींस एरिया। एरिया किसको कहते हैं जी? कोई भी जो बंद आकृति है जी, जो बंद आकृति है वह जितने क्षेत्र को घेरे हुई है, ठीक है, वही उसका क्या जी? क्षेत्रफल है। जितनी है जी वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है जी, मात्रक क्या होता है जी? है या तो सीएम स्क्वायर, या तो मीटर स्क्वायर, या तो किलोमीटर स्क्वायर, या तो क्या जी? मात्रक है किसके? क्षेत्रफल का। अब आते हैं परिमाप या परिधि। परिमाप या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? पेरीमीटर बोला जाता है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है जी? परिमाप होता है। तो किसी भी आकृति के किनारे किनारे तय की गई कुल दूरी को या लंबाई को परिमाप कहते हैं। क्या? परिमाप कहते हैं जी। और परिमाप का मात्रक क्या होगा जी? सिर्फ क्या होगा? सीएम होगा। क्या होगा? या सिर्फ मीटर या सिर्फ किलोमीटर। मात्रक लिखने के लिए ध्यान देना है जी।
आयतन तो हम लोग पढ़ चुके हैं जी। तो क्षेत्रफल और परिमाप, परिभाषा याद रहेगा। हीरोन का सूत्र यह कब अप्लाई होगा? जब त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हो या दो गो भुजा और उनका परिमाप दिया हो। ठीक है, अब इस चीजों को समझते हैं जी। एक त्रिभुज है, या मान लो ए बी सी, एक त्रिभुज है जी। इस त्रिभुज में जो ए है, इस शीर्ष ए है, इसके सामने वाले भुजा को छोटा वाला ए, ठीक है। ये जो शीर्ष बी है, इसके सामने वाले भुजा को छोटा बी कहते हैं। सी के सामने वाले भुजा को छोटा सी, सी के सामने वाले भुजा को सी, ए के सामने वाले भुजा को ए, बी के सामने वाले भुजा को बी कहेंगे। ठीक है, अब इसमें आते हैं परिमाप। त्रिभुज किसका जी? ए बी सी का परिमाप, परिमाप। ठीक है, परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, अब ध्यान देते हैं जी, तीनों भुजाओं का योग। कौन कौन भुजा है जी? ए बी है, बी सी है और सी ए का है या ए सी का है। तो बोलो ए बी भुजा को क्या बोला गया जी? मान लेते हैं सी है ना, तो सी प्लस बी सी भुजा को ए प्लस बी है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या? हाँ, ए प्लस बी प्लस सी, सीधा सीधा अल्फाबेटिकली सजा दिया गया। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस, मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो हीरोन के सूत्र में परिमाप का इस्तेमाल नहीं होता है। किसका होता है जी? अर्ध परिमाप का होता है। किसका? अर्ध परिमाप। और उस अर्ध परिमाप को क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस। तो क्या होता है? त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा जी? अर्ध परिमाप को किससे लिखते हैं? एस से। अर्ध परिमाप बराबर होता है क्या है? परिमाप बट्टा 2। क्या? परिमाप बट्टा, अगर परिमाप दिया रहेगा तो 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। अगर परिमाप नहीं दिया है, तीनों भुजा दिया है, तो उसको क्या करेंगे जी? जोड़ देंगे। तो तीनों भुजा क्या है जी? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 है। यह है हमारा अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला, है ना। अब आते हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से किसका? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी हो सकता है, पी क्यू आर ओ डी एफ ओ एल एम एन ओ, जो भी त्रिभुज हो जी, उसका नाम रखेंगे। अगर नाम नहीं है तो खाली त्रिभुजों बोल सकते हैं। क्या होता है? तो रूट अंडर देते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस इंटू एस माइनस सी, जहां एस का वैल्यू अर्ध परिमाप, ए में एस में से फिर ए घटाना, फिर एस में से बी घटाना, फिर एस में से सी घटाना है। ठीक है, अब है चलो जी, ये हो गया। यही क्या हीरोन का फॉर्मूला है, और इसी को हम लोग सिद्ध भी करेंगे, है ना, या इसी से हम लोग क्वेश्चन को बनाने का प्रयास भी करेंगे जी। इस 12 पाठ में इसी फार्मूला का इस्तेमाल करना है। मात्र एगो ही फार्मूला है और दूसरा अर्ध परिमाप का फार्मूला है। इसी का इस्तेमाल करके किसी भी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं यदि उसकी भुजा दिया गया हो। ठीक है, चतुर्भुज का भी निकाल सकते हैं यदि उसकी चारों भुजा दिया हो जी, और एक विकर्ण दिया हो जी। तो इसको उतारेंगे। पहला 1 नंबर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सीएम और 11 सीएम है और जिसका परिमाप 32 सीएम है। तो 2 गो भुजा दिया है, अब परिमाप दिया है, इन दोनों को जोड़ के परिमाप में से तो तीसरी भुजा निकल गया, अब तीसरी भुजा निकल गया तो परिमाप में 2 से भाग करेंगे तो एस निकल गया। और जब एस निकल गया तो हमको ए बी सी एस तीनों मालूम हो गया। अब फॉर्मूला में उसको क्या करना है? क्या बात है, बहुत आसान है। टपोरी लाल आ गया, बता। चलो जी, एक त्रिभुज अगर बना लेते हैं, ध्यान देंगे। त्रिभुज है, मान लो क्या दिया जी? 1 दिया है 8 सीएम, 1 दिया है 11 सीएम, तीसरी भुजा नहीं मालूम है, कोई बात नहीं है, इसको क्या मान लेते हैं? सी।
क्या जी? तो चलो जी, त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया जी? 32 cm दिया है। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है जी? किसी को लिख सकते हैं ए, किसी को लिख सकते हैं बी, जो दिया हुआ है, और जो नहीं दिया होगा उसको सी ज्यादातर मानेंगे। ठीक है, सी का वैल्यू देवे नहीं किया है तो क्या होता है जी? ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिला है? 32 दिला है। तो ए का वैल्यू 8 प्लस 11 प्लस सी बराबर 32, तो 11 8 19 प्लस सी बराबर, तो सी बराबर हो 32 माइनस 19, यानी कि सी का वैल्यू 13 cm। ए बी सी तीनों निकल गया। अब क्या लाना है? अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप एस बराबर परिमाप बटा 2, चूंकि परिमाप दिया हुआ है और नहीं दिया रहता तो हम क्या लिखते? ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 लिखते है ना जी। तो 32 बट्टा 2 यानी कि कट के 16 cm एस का वैल्यू आ गया। अब आएंगे क्या? हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब बोलो जी, रूट अंडर एस का वैल्यू 16, 16 में से 8 घटेगा, फिर 16 में से 11 घटेगा, फिर 16 में से 13 घटेगा। अभी तो 16 रह जाएगा, 16 में से 8 घटा, 16 में से 11 घटा, 16 में से 3 घटा, 13 घटा 3, इस सब रूट के अंदर। बात को समझना है जी। अब इसको क्या करना है? इसका वर्गमूल निकालना है। तो तोड़ा जाए, तो तोड़ेंगे नहीं जी। इस 16 का तो हम जानते हैं 4 होता है, जिसका जानते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर है उसको नहीं तोड़ेंगे, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको तोड़ना है। तो 16 का तो 4 होगा, इसका नहीं है जी, तो इसको तोड़ा जाए। ठीक है, तो 16 का 16 रहने दिया जाए और 8 को तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, 5 तो टूटबे नहीं करेगा और 3 तो टूटबे नहीं करेगा। ठीक है, तो 16 का कितना निकला जी? 4, और 2 को 2 के बदला 1 को 2 निकल जाएगा। अब रह गया रूट के अंदर, तो 1 को 2 तो यह रह गया, 1 को 5 1 को 3 गुना किया जाए तो 4 गुना 8 रूट अंडर 5 गुना 10 तिहाई 30 cm स्क्वायर आंसर बन गया। वर्गमूल जिसको आता होगा निकालने उसके लिए बिल्कुल। देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 2। क्या कर रहा है एग्जांपल नंबर 2? एक त्रिभुजाकार पार्क, पार्क किस आकार का है? पार्क ए बी सी की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है, यानी कि किनारे किनारे पर बाड़ लगाना है जी, तार लगाना है, अंदर घास उगाना है। माली का नाम धनिया है, माली का नाम, मालिन का नाम धनिया है, धनिया उगाना नहीं है। हमारे गांव में जब रामलीला होता था तो गांव के लोग रामलीला खेलते थे, उसमें कॉमिक आता था। एक बार गांव में के लोग खेले तो उसमें कॉमिक का सीन क्या था कि हस्बैंड गया हुआ है खेत में काम करने के लिए। ठीक है, तो पत्नी क्या होती है जी? खाना लेकर उसका खेत में जाती है। तो बनाई थी, रोटी बनाई थी, और कौन सी रोटी? दाल भर के रोटी बनाई थी। ठीक है, अब वो बेचारा जब उसके सामने खाना जाता है तो वो थोड़ा है ना देहाती टाइप का आदमी बिल्कुल था, लंट टाइप का आदमी, बुद्धि से कोई परिचय नहीं था। अब रोटी देखता है तो ये रोटी है कौन सी का? तो दाल भर के बनाए हैं, है ना। तो रोटिया को क्या करता है जी? उलिट पुलिट के देखता है, अरे मैं दाल भर ले, छेद उद के लोग नहीं है, दाल कहने से भर ले हैं। ठीक है, तो वो बोलती है कि दाल भर के बनाए हैं, ऐसे ही बनता है। मानता नहीं कि पलट उलट के देखता है कि दाल भर ले कहने से है, तुम कैसे दाल इसे भर के बनाइए या कि कुछ इसमें कुछ मिला उला के हमको खिलाना चाह रही है जी। आप क्या करता है पत्नी को, है ना। और आप एक गाना गाता है, लो गाना बहुत ही अच्छा था, पारिवारिक परिवेश का गाना था, गाना गाता है लो, और तब है ना पत्नी का पिटाई करता है, गाना चलता है, तब कॉमिक क्या होता है जी? समाप्त होता है। मैंने बहुत हंसी वाली कॉमिक थी। अब गाना तो थोड़ा बहुत मतलब पता है लेकिन पूरा याद नहीं है। तो देखते हैं जी, यह जो खेत है
खेत किस आकार का जी? त्रिभुज के आकार का खेत है। यह दिया हुआ है एक भुजा 120 मीटर, दूसरा भुजा दिया है 50 मीटर, तीसरा दिया है 80 मीटर। ठीक, 120, 50 और 80 मीटर की 3 को भुजाएं हैं। इस पे किनारे किनारे पर क्या लगाना है जी? बाड़ लगाना है। और अंदर क्या करना है जी? उसको घास उगाना है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है तो क्षेत्रफल निकालना है। फिर कह रहा है 1 और 3 मीटर चौड़ा एक फाटक के लिए स्थान छोड़ देना है जी। यानी कि यहाँ पे कहीं पर फाटक उटक लगाना है घरवा में आने जाने, खेतवा में आने जाने के लिए। यह फाटक बेचारा लगा दिया हिया जी। और यह फाटकवा कितना मीटर है जी? 3 मीटर चौड़ा है। फाटक 3 मीटर चौड़ा है। तो इस पर तार थोड़े लगेगा? आखिर लगेगा? नहीं लगेगा। ध्यान देते हैं जी। इसके चारों ओर 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। बाड़ लगाने के लिए यानी कि तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा यह बता देना है जी। तो सवाल देखते हैं, तो ध्यान देते हैं जी। त्रिभुजाकार पार्क में, त्रिभुजाकार पार्क में बोलो ए का वैल्यू, किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी मानेंगे, कोई अंतर नहीं है। ई ना कि ए मान ले है, बी मान ले है, सी मान ले है, कोई अंतर नहीं है जी। ए का वैल्यू 120, बी का वैल्यू 80, सी का वैल्यू 50। अब तो इसमें परिमाप थोड़ा दिया है, तो हम क्या करेंगे जी? अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप S बराबर जी A प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का वैल्यू 80 प्लस 50 बटा टोटल हो 250 बटा 2 कट के 125 cm आ गया। किसका वैल्यू? S का। अब क्या निकाला जाए? इसका क्षेत्रफल निकाला जाए। तो घास उगाने के लिए क्षेत्रफल क्या होगा जी? त्रिभुजाकार पार्क का, त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल है ना होगा जी। तो बराबर क्या होगा? हाँ, रूट अंडर S इंटू S माइनस बी, S माइनस सी। S का वैल्यू 125 इंटू 125 में से क्या घटाना है जी? 120। फिर 125 में से क्या घटाना है? फिर 120 में 25 में से क्या घटाना है? 50 घटाना है। घटाया जाए जी, कितना आएगा? ये तो 125 से रहेगा। ये कितना आएगा? यह कितना आएगा? 45। यह कितना आएगा? 75। अब देखो इसमें किसी का पूर्ण वर्गमूल नहीं है जी, किसी का पूरा पूरा नहीं है, तो सबको एकदम तोड़ दिया जाए। ठीक है, तो 125 को तोड़ेंगे तो क्या होगा जी? 5 गुने 5 गुने 5, एगो 5 है, 5 है। 45 को तोड़ा जाए है ना, 5 तिया 45, 5 तिया 15 तिया 45। ठीक है, फिर 75 को तोड़ा जाए तो 3 है ना गुने 5 गुने 5, सब टूट गया। अच्छा, अब जोड़ा निकाला जाए जी। एगो 5, दूगो 5 आ एगो ई मिलके नहीं, इसका नहीं है जी, इसका 5 जोड़ा है, इसका 3 का जोड़ा है जी, बाकी का जोड़ा नहीं है जी। तो एगो 5, एगो 5, फिर इस दूगो 3 के बदला एगो 3, फिर एगो 5 के बदला एगो 5, और रूट के अंदर कौन कौन फंस गया जी? 5 और 3। तो कितना हो गया? 5 25, 100 में 3 से गुना करें कितना होता है जी? 375 रूट 15 cm मीटर में है, मीटर स्क्वायर आंसर। यह एगो सवाल बना जी। ठीक है, कि इतना क्षेत्रफल में वह क्या उगाए जी? घास उगाएगी। अब आता है इसका द्वितीय भाग। प्रश्न का क्या जी? द्वितीय भाग है। दूसरे भाग में ध्यान देते हैं जी। अब क्या निकालना है जी? बाढ़ में लगाने के लिए कितना खर्चा आएगा ये निकालना है। तो हम क्या करें जी? इस पर तार थोड़े लगाना है ना। तो आवश्यक बाढ़ की जो लंबाई होगा क्या होगा? उस परिमाप में से 3 मीटर घट जाएगा। तो आवश्यक बाढ़ की लंबाई, आवश्यक बाढ़ की लंबाई, बाढ़ तार की लंबाई बराबर क्या होगा जी? हाँ, तो परिमाप माइनस 3 मीटर। तो परिमाप कितना आया है में से 3 मीटर घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा जी? 247 मीटर। अब देखो जी, चूंकि 1 मीटर का कितना खर्चा है? हाँ, तो चूंकि 1 मीटर बाढ़
लगाने का व्यय या खर्च बराबर कितना जी 20 रुपया है। इसलिए कितना मीटर 247 मीटर बाढ़ लगाने का व्यय या खर्च बराबर जी 20 गुने 247 कितना होगा 4940 रुपया। आंसर उतारियो।